तो फर्स्ट एग्जांपल है हमारा, क्या तुम समय से पहले प्रोजेक्ट खत्म कर चुके होगे। और दूसरा, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की क्लास में। अज्ञानता से बड़ा अंधकार कोई नहीं और शिक्षा से बड़ी रोशनी कोई नहीं। इसी विचार के साथ आज की क्लास हम शुरू करते हैं और आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के फर्स्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में। तो चलिए हेडिंग डालते हैं फिर वीडियो शुरू करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस को हम हिंदी में निश्चित भविष्यकाल कहते हैं। हमें पढ़ने हैं इसकी फर्स्ट इंटरोगेटिव। फर्स्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस इसको हिंदी में हम प्रथम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। इसको हिंदी में हम प्रथम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। तो अभी हम इसकी क्या डेफिनेशन देख लेते हैं। परिभाषा यानी डेफिनेशन, जिन वाक्यों की शुरुआत क्या शब्द से होती है, जिन वाक्यों की शुरुआत क्या शब्द से होती है, ऐसे वाक्य फर्स्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। ये हमारी डेफिनेशन हो गई कि जिन वाक्यों की शुरुआत क्या शब्द से होती है, वाक्य की शुरुआत में क्या शब्द, प्रश्नवाचक शब्द तो होगा लेकिन सिर्फ क्या शब्द होगा, ठीक है, ऐसे वाक्यों को हम फर्स्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब हम इसके नियम देख लेते हैं कि ट्रांसलेट करने के नियम कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट है कि कर्ता आई वी के साथ सहायक क्रिया shall have लगाते हैं। सेकंड नियम है बाकी बचे कर्ता के साथ will have लगाते हैं। और थर्ड नियम है कि मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाते हैं।
ये हमारे नियम हो गए 3। इस तरह से हम जो वो वाक्यों को ट्रांसलेट करेंगे। अब हम इसका सूत्र देख लेते हैं, फॉर्मूला। कि वाक्य को हम कैसे सेट करेंगे, कैसे ट्रांसलेट करेंगे, पहले क्या लिखेंगे बाद में क्या लिखेंगे, इस तरह का हम एक फॉर्मूला लिख लेते हैं ताकि हमें ट्रांसलेट करने में आसानी हो। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारी 2 पार्ट में है, तो शैल या विल। ठीक, इसके बाद हमें लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हम लिखेंगे हैव, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब जो है वो हमारी 2 पार्ट में, तो एक पार्ट की हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले लिखेंगे, दूसरा पार्ट हम सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे। उसके बाद हम लिखना मेन वर्ब। तो मेन वर्ब की हमें 3rd फॉर्म लिखनी है। उसके बाद हमें लिखना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद हमें लिखना है अदर वर्ड, अदर वर्ड। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो हेल्पिंग वर्ब यानी होता है सहायक क्रिया। सब्जेक्ट मीन्स होता है कर्ता। मुख्य क्रिया, कर्म, अन्य शब्द। इस तरह से हमें जो है वो वाक्य को ट्रांसलेट करना है। अब हम लिख लेते हैं इसके उदाहरण। क्या तुम समय से पहले प्रोजेक्ट खत्म कर चुके होगे। और दूसरा एग्जाम्पल है हमारा, क्या मजदूर अगले साल तक पुल बना चुके होंगे। ये 2 हमारे जो है वो एग्जाम्पल है। हम इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो पहले हमें लिखनी है हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब हमारी आएगी यहाँ पे विल, विल आएगी, विल। और उसके बाद विल इसलिए आएगी क्योंकि कर्ता आई और वी के साथ ही सेल लगेगा, बाकी बचे कर्ताओं में क्या है हम जो विल लगाएंगे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा यू है तो विल आएगा। ठीक, उसके बाद हमें लिखना है सब्जेक्ट यू। उसके बाद हैव आएगा। मुख्य क्रियाएं जो है वो एक प्रोजेक्ट खत्म करना। ठीक है, तो होगा यहाँ पे फिनिश। लेकिन हमें लिखनी है 3rd फॉर्म, तो लिखेंगे फिनिश्ड। क्या फिनिश्ड करना है हमें, द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट समय से पहले, बिफोर द डेडलाइन, समय से पहले। ठीक है, ये हमारा ट्रांसलेशन हो गया। अगला ट्रांसलेशन है पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, तो द वर्कर्स हैव, मुख्य क्रिया क्या है, बनाना, तो होगा बिल्ड, VULT, विल्ट।
कर्म क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट है जो है वो है ब्रिज, पुल, ब्रिज। ठीक है, अगले साल तक, बाय नेक्स्ट ईयर। ये हमारे ट्रांसलेशन हो गए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर वीडियो बहुत ही आसानी से आप तक पहुंचे। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।